नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मेटालिक मटेरियल और नॉन मेटालिक मटेरियल। और जो मेटालिक मटेरियल है वो फर्दर दो टाइप के होते हैं, फेरस मटेरियल एंड नॉन फेरस मटेरियल। तो जो एल्यूमिनियम और स्टेनलेस स्टील हैं ये दोनों मेटालिक मटेरियल्स हैं, लेकिन जो एल्यूमिनियम है ये नॉन फेरस मटेरियल है क्योंकि इसमें आयरन नहीं होता। जो स्टेनलेस स्टील है वो एक फेरस मटेरियल है क्योंकि इसमें आयरन की मौजूदगी होती है। तो अब बात करते हैं कि जो एल्यूमिनियम है एक मेटल है, जबकि जो स्टेनलेस स्टील है वो एक मेटल अलॉय है। उसके बाद जो एल्यूमिनियम है इसको हम नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं एक ओर से, उस ओर का नाम होता है बॉक्साइट। जबकि जो स्टेनलेस स्टील है इसको हम ओर से एक्सट्रैक्ट नहीं करते, ये एक मैन मेड मेटल अलॉय, फेरस अलॉय होता है। उसके बाद अगर बात करें डक्टिलिटी की, जो इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, एल्यूमिनियम की जो डक्टिलिटी है वो ज़्यादा होती है, इसलिए इससे जो फॉइल्स हैं वो बनाए जा सकते हैं, सीट्स बनाई जा सकती हैं क्योंकि इसको आसानी से स्ट्रेच किया जा सकता है, इसको ट्विस्ट किया जा सकता है। जबकि जो स्टेनलेस स्टील की जो डक्टिलिटी है वो कम होती है। स्टेनलेस स्टील की डक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इसमें निकल को ऐड किया जाता है। अगर हम बात करते हैं मेलिएबिलिटी की, मेलिएबिलिटी मतलब कि उस मटेरियल को हमें डिफॉर्म करना है अंडर प्रेशर या पीट कर उसकी चादरें बनानी है, सीट्स बनानी है, तो उस केस में जो एल्यूमिनियम है इसकी मेलिएबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि स्टेनलेस स्टील की जो मेलिएबिलिटी है वो कम होती है। हार्डनेस की अगर बात करें, एल्यूमिनियम कम हार्ड होता है जबकि जो स्टेनलेस स्टील है वो ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील है इसमें जो मेन अलॉइंग एलिमेंट जो 10% से ज़्यादा रहता है क्रोमियम की मौजूदगी के कारण इसकी जो हार्डनेस है वो ज़्यादा रहती है क्योंकि वो एक हार्ड मटेरियल्स है। उसके बाद स्ट्रेंथ की बात करें, जो एल्यूमिनियम है वो कम स्ट्रेंथ होती है इसकी स्टेनलेस स्टील के मुकाबले, तो स्टेनलेस स्टील एक स्ट्रोंगर मटेरियल होता है। कोरोजन रेजिस्टेंस की बात करें, वैसे तो दोनों मटेरियल कोरोजन रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आ जाती है तो एल्यूमिनियम का कोरोजन रेजिस्टेंस स्टेनलेस स्टील के मुकाबले कम होता है, क्योंकि जो स्टेनलेस स्टील है इसको काफ़ी कोरोसिव रेजिस्टेंस मटेरियल माना जाता है, क्योंकि इसमें जो क्रोमियम मौजूद होता है, क्रोमियम जब हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्रोमियम ऑक्साइड बनाता है, और वो जो क्रोमियम ऑक्साइड है वो एक प्रकार से मटेरियल के ऊपर इनविजिबल लेयर बन जाती है जो उसको कोरोजन से प्रोटेक्ट करती है। यही कारण है कि स्टेनलेस स्टील को हम काफ़ी सीवियर कंडीशंस में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे इससे बने जो प्रोडक्ट हैं सी वाटर में यूज़ करें तो वहाँ पर भी इसको कोरोजन नहीं लगता। अब बात करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ की। थर्मल प्रॉपर्टी की बात करें, जो एल्यूमिनियम है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 650 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और ये 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सॉफ्ट हो जाता है। तो जो स्टेनलेस स्टील है इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 1350 डिग्री सेल्सियस से 1530 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और इसको हम हाई टेम्परेचर पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडक्टिविटी की बात करें, कंडक्टिविटी में आ जाता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या थर्मल कंडक्टिविटी। तो इन दोनों केसेस में अगर हम बात करें, जो एल्यूमिनियम है ये गुड कंडक्टर होता है, जबकि जो स्टेनलेस स्टील है वो पुअर कंडक्टर होता है। क्योंकि एल्यूमिनियम की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है इसलिए इसको कार रेडिएटर में यूज़ कर लेते हैं, एसी यूनिट्स में यूज़ कर लेते हैं। एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छी होने के कारण इसको हाई वोल्टेज जो पावर लाइंस हैं वहाँ इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। क्योंकि बात जब आती है वेट को अगर हम बात करें, वेट जो एल्यूमिनियम है एक लाइट वेट मेटल है, बिल्कुल लाइट वेट है, इसलिए इसको ज़्यादातर अगर हम देखें जो हाई वोल्टेज पावर लाइंस हैं वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। घरों में जो हम विंडोज़ डोर बनाते हैं वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन एयरप्लेन्स में जो कार की जो बॉडीज़ होती हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका मेन कारण है कि लाइट वेट होता है, जबकि स्टेनलेस स्टील का वेट ज़्यादा होता है। वर्केबिलिटी की अगर बात करते हैं, जो एल्यूमिनियम है एक सॉफ्ट मेटल है
और इसको कट करना आसान है, इसको एक शेप से दूसरी शेप में बदलना आसान है। जबकि जो स्टेनलेस स्टील है ये हार्ड मटेरियल होता है, इसको वर्क करना, इसको फैब्रिकेट करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, क्योंकि ये हार्ड होता है तो एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है वियर और अब्रेशन के रिस्पेक्ट में, और इसके लिए अलग से हमें स्पेशल जो स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए, स्पेशल मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है। वेल्डेबिलिटी की अगर बात करें, एल्यूमिनियम को वेल्ड करना थोड़ा डिफिकल्ट कार्य रहता है, जबकि स्टेनलेस स्टील को आसानी से वेल्ड किया जा सकता है। इफेक्ट्स ऑन फूड की बात करें, जो एल्यूमिनियम है ये फूड के साथ रिएक्ट करता है, जिसके कारण जो फूड है उसका कलर या फ्लेवर भी चेंज हो सकता है। लेकिन जो स्टेनलेस स्टील है ये फूड के साथ कम रिएक्टिव होता है। कॉस्ट की बात करें, एल्यूमिनियम की कॉस्ट स्टेनलेस स्टील के मुकाबले कम रहती है, जबकि स्टेनलेस स्टील एक काफ़ी कॉस्टली मटेरियल है एल्यूमिनियम के कंपैरिजन में। उसके बाद बात आती है एप्लीकेशन की, कि इन दोनों मेटालिक मटेरियल्स को कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनका अलग अलग यूज़ है। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो इसको ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है और कोरोजन रेजिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करता है, तो इसको ऑटोमोटिव में, ट्रेन रेल्स में, एयरप्लेन्स में, स्पेसशिप्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसको एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल इसलिए करते हैं, गुड कंडक्टर है, डक्टिलिटी अच्छी है, डेंसिटी कम रहती है, तो इसको जो लॉन्ग पावर की जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो लाइंस हैं, हाई वोल्टेज जो पावर लाइंस हैं, वहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं। आर्किटेक्चर में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है, क्योंकि मेलिएबिलिटी अच्छी है एल्यूमिनियम की, कॉस्ट एफिशिएंट है, तो इसको विंडो फ्रेम में या जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाउस होल्ड अप्लाइंसेज में भी एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है। हाउस होल्ड अप्लाइंसेज में डिश वाशर बनाए जा सकते हैं, ड्रायर बनाए जा सकते हैं, वॉशर, रेफ्रिजरेटर बनाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो सोलर पैनल की जो पावर रेल्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेज बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बोतल का जो टॉप्स होते हैं, जो कैप्स हम यूज़ करते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात आती है स्टेनलेस स्टील की एप्लीकेशन की। स्टेनलेस स्टील को हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर किसी भी मटेरियल के कोरोड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हमारा जो किचन है वहाँ स्टेनलेस स्टील का बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। किचन का जो सिंक है वो स्टेनलेस स्टील का बना हो सकता है। जो कटलरी है, जैसे स्पून है, फोर्क है, नाइफ है, तो वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। सी वाटर में जो हम इस्तेमाल शिप यूज़ करते हैं उसमें, या फिर जो बोट होती है, तो जो बोट के जो रेल है, बोट का जो स्ट्रेनर है, वो एसएस से बना होता है। इसके अतिरिक्त जो डिश वॉशर हैं, ओवन्स हैं, हीट एक्सचेंजर हैं, केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले जो प्रेशर वेसल टैंक हैं, पाइप फिटिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त जो आर्किटेक्चर में भी इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो इसको ब्रिजेज बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, मोनूमेंट्स बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्डिंग बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सर्जिकल टूल या मेडिकल इक्विपमेंट बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हाई कोरोजन रेजिस्टेंस होता है इसका। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया दो मेटालिक मटेरियल्स, एक जो नॉन फेरस है एल्यूमिनियम और जो दूसरा फेरस है स्टेनलेस स्टील। इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे ये एक दूसरे से अलग हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और जल्द ही हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।